हिंदुस्तान के किसी भी गांव से खबर आई मेरे पास और वो कह रहा है, व्हाट्सएप से आई या फेसबुक से आई या मतलब ट्विटर से आई, किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास एक खबर आई कि देखो जी मैं आपकी बातों से प्रभावित हूँ, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, लेकिन समस्या ये है कि और तो लोग नहीं जुड़ रहे, मतलब मैंने कही है तो मेरे साथ तो नहीं आ रहे। और उसी गांव से मुझ पर कोई दूसरा आदमी भी यही बात कर रहा, फिर उसी गांव से तीसरा आदमी मुझसे यही बात कर रहा, तो ऑलरेडी 3 आदमी तो मेरे पास है। तो मैंने इसमें क्या योजना बनाई थी, मेरा एक प्लस पॉइंट इसमें ये भी है, हम एक ऐसा माध्यम बनाएंगे कि जैसे किसी भी एक पिन कोड, भाई हर एक में जो हमारा जो डाकखाना होता है, हर डाकखाने का अलग पिन कोड होता है, तो हमारा मतलब जो जगह 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 पिन कोड्स चेंज होते चले जाते हैं। हाँ, जिला बेशक एक हो, लेकिन पिन कोड चेंज हो जाते हैं। तो पिन कोड हमारा एक बहुत बड़ी ताकत है। किसी भी पिन कोड से 100 एप्लीकेशन मेरे पास आ जाती हैं। तो हमें इसमें आपसे क्या चाहिए, जैसे कोई भी व्यक्ति हमारे इस पूरे प्रोग्राम से जुड़ना चाहता है तो उसे क्या करना है, 100 का नोट, 1 वोट और फुल सपोर्ट और डंके की चोट और मिटा के मन के सारे खोट, इस नीति के साथ में, मतलब मिटा के मन के सारे खोट, डंके की चोट, 100 का नोट, 1 वोट और फुल सपोर्ट आप हमें दें और आपके पैसे हमारे यहाँ जमा हो गए। किस नंबर पे देंगे, 750 555 और 2155। मेरे ये नंबर मैंने जारी कर दिया, 7505552155। इस नंबर पे मतलब कोई भी आदमी पेटीएम कर दे, गूगल पे कर दे, मतलब किसी भी प्रकार के मतलब पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट कर दे और अपनी डिटेल मुझे व्हाट्सअप कर दे कि मैं ये आपके यहाँ 100 रुपये भेज रहा हूँ। अगर उस पिन कोड से जिस दिन 100 व्यक्ति इकट्ठे हो गए तो कितने रुपए इकट्ठे हो गए, 10,000 रुपये इकट्ठे हो गए। मैं उस पिन कोड पे जाऊँगा जिस पिन कोड से मेरे पास में 100 लोगों ने एप्लीकेशन दी है, मैं उस पिन कोड में जाऊँगा, अपनी गाड़ी से जाऊँगा, अपने खर्चे से जाऊँगा, किसी का 1 रुपया नहीं रखूँगा। वो जो 10,000 रुपये तुम्हारे इकट्ठे हुए हैं, उन 10,000 रुपये को मैं वापस तुम्हारे यहीं जाकर जमा करके पूरे सिस्टम से तुम्हें जोड़ के पूरा सिस्टम तुम्हारा खड़ा करके तुम्हें दे आऊँगा। क्योंकि तुम अकेले नहीं कर सकते, लेकिन तुम इसे मोटिवेट कर सकते हो। इसको आगे फैलाने के बाद में लोगों तक अपनी राय पहुंचा सकते हो, अपने एक विचारधारा को आगे फैला सकते हो। फैलाने के बाद में जो भी मुझसे संपर्क करेगा, तो ये मत सोचोगे यार ये कैसे बढ़ेगा, ये तो बढ़ने में तो मिनटों का। अब हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए, डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। रातों रात मतलब सोशल मीडिया से हमारे विचार जो है वायरल हो सकते हैं और पहुंच सकते हैं। तो जो भी लोग इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो 100 का नोट, 1 वोट, फुल सपोर्ट और मिटा के मन के सारे खोट और डंकी की चोट हमें दो और बस उसके बाद में उनका काम शुरू। 750 555 2155 सीधा नंबर हो गया, इस पर व्हाट्सएप करो। ये जो तुम्हारा हमारा एक नारा है, मतलब 3 नारे, पहले उन 3 नारों के बारे में सुनो। एक तो नारा है विकास की युक्ति गरीबी से मुक्ति, एनजीओ की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब मेरे ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट है वो एनजीओ से रिलेटेड है। एक तो विकास की युक्ति गरीबी से मुक्ति हो गया, एक हमारी दुनिया हम ही सवार हैं, ज्ञान से, विज्ञान से, जीवन से, एक नारा ये है। तीसरा नारा ये है प्रत्येक के चेहरे पर मुस्कान और नई मनुष्यता का निर्माण, मतलब प्रत्येक के चेहरे पर मुस्कान, नई मनुष्यता का निर्माण। ये 3 नारे हमारे, हम इन पर 3 पर काम करते हैं। तो विकास की युक्ति गरीबी से मुक्ति, लोग पूछते हैं कि मतलब विकास की युक्ति गरीबी से मुक्ति कैसे हो सकती है, तो विकास की युक्ति गरीबी से मुक्ति कैसे हो सकती है इसके बारे में मैं बताता हूँ। हमारी कोई भी जो देश विकास करता है, कोई भी देश तरक्की करता है, वो करता है परचेजिंग पावर, मतलब मेन चीज़ होती है परचेजिंग पावर, मतलब हमारे अंदर सामान को खरीदने की कितनी कैपेसिटी है। तो जब हम सामान खरीदेंगे तभी तो कोई बचत आएगी। हमने मोबाइल फ़ोन खरीदा है कहीं से, तो अगर इस कंपनी का हम मोबाइल फ़ोन ना खरीदते तो इस कंपनी के पास मुनाफा कैसे पहुंचता। हाँ, ये तो प्रॉफिट ही ना होता है भाई। वो हमसे ज़बरदस्ती तो रैपिड मार के तो पैसा ले नहीं सकते थे, या कनपट्टी पे मतलब रिवॉल्वर लगा के तो पैसा ही कंपनी ले नहीं सकती थी। इसने हमसे पैसे लिए, किस तरीके से लिए कि इसने मोबाइल फ़ोन अपना बेचा और हमने ये खरीदा, तो इसमें जो छुपा हुआ बीच का मुनाफा, वो मुनाफा इस तक पहुँच गया। तो अगर मान लिया हमें खरीदने की ताकत ही ना होती, या हम जैसे और बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज तक एंड्रॉयड नहीं खरीद पाए। हमारे पास एंड्रॉयड है, तुम्हारे पास एंड्रॉयड है, और बहुत सारे लोगों के पास एंड्रॉयड है, बहुत से लोग ISO खरीदे बैठे हैं, मतलब। लेकिन कहने का ये, जिनमें मोबाइल फ़ोन खरीदने की ताकत ही नहीं है, उनका मुनाफा कंपनी कैसे ले लेगी उनसे। भाई कंपनी ने माल बना कर रखा लेकिन उनको खरीद नहीं रहा। तो मुनाफा जो जाता है वो जाता है परचेजिंग पावर से। तो जिस देश के अंदर जितनी ज़्यादा परचेजिंग पावर होती है, वो देश उतना ही आगे तरक्की करने के उसके चांसेस होते हैं, और वो उतना ही तरक्की पे चल रहा है। तो हमारा देश तीसरे स्थान की परचेजिंग पावर रखता है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर मुझे पता नहीं है कौन है, लेकिन तीसरे नंबर की परचेजिंग पावर इंडिया के अंदर है। तो हमारी जो परचेजिंग पावर है वो है 1 लाख, जो मतलब आंकड़े बताते हैं 2019 के अनुसार 1 लाख प्लस, मतलब 1 लाख से ऊपर की परचेजिंग पावर प्रत्येक व्यक्ति में है। जो हिंदुस्तान के अंदर जितने आदमी हैं उनमें सब में प्रत्येक में 1 लाख से ऊपर की पावर है, 1 लाख से ऊपर की परचेजिंग पावर है।
अब जब हम 1 लाख रुपए के अगर कोई भी चीज़ खरीद के लेके आते हैं, राशन खरीद के लेके आए, मतलब कोई भी एसेसरीज खरीद के लाए, FMCG का सामान लें, या कोई गाड़ी लें, या घोड़ा लें, या मकान लें, दुकान लें, ज़मीन लें, मतलब कुछ भी चीज़ खरीदें हम, कोई दवाई खरीदें, तो तुम्हें क्या लगता है इस पे कितने % हम मुनाफा किसी और को दे देते हैं? क्या लगता है? वो किसी भी है 10% 20% अलग ही है, हर कंपनी का अलग 10-20 पर ऐसा किसी पे 10 बच रहा, किसी पे 5, किसी पे 20। ऐसा है, कंपनी के पास 10-20% तो पहुंच जाता है कंपनी के पास, लेकिन अगर पूरा नेटवर्क को देखा जाए तो जो कोडिंग होती है ना, प्रोडक्ट कोडिंग जो होती है, प्रोडक्ट कोडिंग लगभग डबल प्राइस पे होती है। ये जो कंपनी से चला होगा प्रोडक्ट, मतलब कंपनी को जो 10,000 का तो 5 का ही चला है, 5 का चला तुम्हारे हाथ में आते आते, क्योंकि 9-10 बीच में चैनल लगे होते हैं, तो जितने चैनलों से वो गुजरता सब चैनल का 10% लगा हुआ है। हाँ, 5% सबका, मतलब किसी का 5% है, किसी का 7% है, किसी का 2% है, किसी का 1% है। DSA वगैरह में केवल 1% या आधा % पे होता, 50 पैसे पे भी काम चलता है, लेकिन वो उतनी परसेंटेज भी इतनी वैल्यू बन जाती है कि इसकी जस्ट डबल मार्केट में आते आते उसकी प्राइस डबल तो हो जाती है, कुछ प्रोडक्टों में 10 गुना तक हो जाती है। तो अगर हमारी 1 लाख रुपए की परचेसिंग पावर है, तो हम कम से कम अपनी तरफ से 50,000 रुपये मतलब उन लोगों को दे देते हैं जो लोग उत्पादक हैं, मतलब जो लोग हमें बेचने वाले हैं, जो विक्रेता हैं। वो बात उत्पादक की नहीं है, चाहे वो कहीं से खरीद के बेच रहे हैं, चाहे वो खुद बना के बेच रहे हैं, किसी भी तरकीब से बेच रहे हैं, लेकिन हमें जो बेच रहे हैं लोग, बेचने वालों को हम 50,000 रुपये, 1 लाख की परचेसिंग पावर में 50,000 रुपये मुनाफा दे देते हैं। ये बिल्कुल श्योर शॉर्ट है। अच्छा, अब जब एक बात बताओ, एक आदमी हमारे यहाँ 1 लाख रुपए से ऊपर की खरीदारी एक आदमी कर सकता है, पूरे हिंदुस्तान की जितनी जनसंख्या है उसकी कैलकुलेशन है, 1 लाख से ऊपर की खरीदारी कर सकता है, चाहे वो उसमें 1 करोड़ का फ्लैट ले रहा है, 10 करोड़ का फ्लैट ले रहा है, चाहे वो 10 करोड़ का मतलब शिप ले रहा है, चाहे वो 50 करोड़ का एरोप्लेन ले रहा है, और चाहे वो 50 करोड़ का हथियार कोई खरीद रहा है। मतलब जो हमारी गवर्नमेंट जो खरीदती है, वो गवर्नमेंट भी उसमें शामिल हो जाती है। जब परचेसिंग पावर निकाली जाती है पूरे देश की, वो उस तरीके से निकाली, जैसे कि सौदे नहीं होते हैं जो हथियारों के सौदे होते हैं, बड़ी बड़ी किसी भी चीज़ के। अब गवर्नमेंट ने रोबोट खरीदे हैं कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन में, तो ये पावर भी हमारे देश की पावर है, परचेजिंग पावर में अकाउंट होगी। तो टोटल जो खरीदारी है, टोटल खरीदारी में अगर हम 1 लाख प्लस में अगर हम खरीदारी करते हैं, तो हम 50,000 प्लस में ही मुनाफा दूसरे लोगों को देते हैं, विक्रेताओं को देते हैं। तो 3 फैक्टर है, एक उत्पादक है, एक विक्रेता है और एक उपभोक्ता है। तो हमारे हिंदुस्तान का हर व्यक्ति उपभोक्ता है, मतलब उपभोक्ता तो होगा ही, बिना उपभोक्ता तो पूरी दुनिया ही उपभोक्ता है। मतलब कोई किसी चीज़ का उपभोक्ता है, भाई खाना पीना तो सभी लोग खा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, जूते चप्पल पहन रहे हैं, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ हम अपने आप खुद तो बना नहीं रहे। तो हर एक आदमी उपभोक्ता है, हम उपयोग करने वाले हैं, उपभोक्ता हैं, लेकिन हर व्यक्ति ना तो विक्रेता है ना मैन्युफैक्चरिंग है। मतलब जैसे मान लिया सपोज करो किसान है, वो दाल सब्जी पैदा कर रहे हैं, 72% लोग मतलब कृषि पे आधारित हैं, कृषि पे टिके हुए हैं 72% लोग, लेकिन वो लोग उत्पादन कर रहे हैं, बिक्री नहीं कर रहे हैं, विक्रेता कोई और है। इन्हीं के किसानी प्रोडक्ट को ही अगर 1 रुपये में खरीदा जाता है, फिर उसको मतलब 3 रुपये में बेच दिया जाता है। आप जो सेरेलैक खाते हैं, ये गेहूँ का बनता है, 20 रुपये किलो का गेहूँ 400 रुपये किलो बेच दिया जाता है, कितने गुना हो गया। तो ये टेक्निक होती है सेल, जिस देश की सेलिंग पावर जितनी ज़्यादा होती है, सेलिंग विक्री पावर जितनी ज़्यादा होती है, वो देश उतनी ही ज़्यादा तरक्की करता है। तरक्की करने का मात्र एक माध्यम है, एक ही सूत्र है तरक्की करने का, चाहे वो देश हो, चाहे परिवार हो, और चाहे वो कोई समाज हो, जो भी कोई तरक्की करेगा, तरक्की का मात्र एक सूत्र है कि उसे बिक्री की कला सीख लेनी चाहिए। बिक्री तुम ये समझना, सामान की बिक्री होती है। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये एक विचार है, अगर ये मेरा विचार तुम्हें पसंद आ गया और तुम मेरे फैन हो गए और तुम मुझसे जुड़ गए, तुमने मुझे जैसे मैं चाहता हूँ आगे तुम्हें नचाना, अगर तुम उस तरीके से नाच जाते हो तो तुमने मुझे पूरा सपोर्ट कर दिया। तो ये भी मेरा एक विचार अगर बाजार में फैल जाए तो किसी को इस विचार से नुकसान पहुंचेगा, किसी को फायदा पहुंचेगा। मेरा कहने का मतलब, अगर तुम मेरी पूरी विचारधारा को समझोगे, तो हमने कई सौ साल तक काम किया है गरीबी मिटाने पर। गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ, कई सौ साल से हम यही काम करते चला रहे, गरीबी मिटाओ। मैं कहता हूं कि जब हमने कई सौ साल ये काम करके देखा, गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ, तो हम एक काम करते हैं कि 10 साल अमीरी मिटाओ, अमीरी मिटाओ, अमीरी मिटाओ, अमीरी को मिटाने का काम करके देख लेते हैं। तो मेरी जो सारी योजना है ये, या जो मेरा जो शोध है 24 साल का, मैंने दुनिया भर की किताबें पढ़ी हैं, जो भी दुनिया भर के लोगों में बैठा हूँ, साधु संतों में बैठा हूँ, सब तरह से तुम्हें पता है। तो मतलब ये सारा काम मैंने जो किया है, उसका जो निचोड़ निकल गया था, वो ये निकल गया था भाई, हमने जो है सैकड़ों साल गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ का नारा लगा है हैं, और गरीबी आज तक मिट नहीं रही। अब जब भी ना मिट रही, तो अब के एक काम करो ना, उल्टा कर लो, अब के अमीरों को मिटाओ। जैसे ही अमीरी खत्म होगी, यानी कि अगर मैं अमीर मिटाने की बात करता हूँ,
तो सीधी सीधी बात है, जैसे ही अमीरी मिटेगी, अमीर लोग जैसे ही खत्म होंगे तो पैसा कहाँ जाएगा? पैसा मरता तो है नहीं भाई, ऐसा इंसान तो मर जाता है कि ये तो मर गया, अब दोबारा पैदा नहीं हो सकता भाई, ये तो मर गया, चलो इसे जला दो। लेकिन पैसा तो कभी मरता ही नहीं है, पैसा तो सर्कुलेट हो जाता है, कहीं घूम जाता है। जैसे ही अमीर मिटेंगे, यानी कि मैं जो पावर को सेंट्रलाइजेशन किया गया है उसको डिसेंट्रलाइज करने की बात कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि जैसे आज की डेट में तुम्हें जानकारी हो या ना हो, हमारे जो देश की स्थिति है उसके अंदर हमारी प्रत्येक व्यक्ति की जो आय निकल के आती है वो आती है 9,400 रुपये। ये भी 2019 के आंकड़े हैं, अभी 2020 के आए नहीं है, 2020 के आ जाएंगे आने वाले से। 2019 में हमारी 9,400 रुपये प्रत्येक व्यक्ति की आय निकल के आती है पर मंथ की, ठीक है। अच्छा, अगर हम जो पूरे देश के अंदर केवल 100 लोगों को अलग कर दें, उसमें अंबानी परिवार है, टाटा बिरला है, ये क्या कहते हैं, बाबा रामदेव है, ये अगर बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं इंडिया के, जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, अगर केवल 100 आदमियों को उठा के अलग धर दें तो हमारी आय रह जाती है 340 रुपये केवल। हमारी मंथली आय, हर आदमी की जो आय रह जाती है वो रह जाती है 340 रुपये। कहाँ तो है 9,400 रुपये, 9,000 रुपये साफ, 9,060 रुपये एकदम साफ हो गए। किसकी वजह से? केवल 100 आदमियों को अलग हटा दिया। अब मैं तुम्हें बता दूं कैसे ये कैलकुलेट कैसे की जाती है। जैसे हमारे देश में टोटल पैसा जो एक, मतलब इसको बचत कहते हैं, देसी भाषा में समझाऊंगा मैं तुम्हें, क्योंकि इंग्लिश की जो है ना वो मतलब वो तो एक अलग मामला बन जाता है और उसमें आदमी के पल्ले नहीं पड़ते। और यही दिग्भ्रमित करने के लिए जीडीपी वीडीपी जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो केवल तुम्हें गुमराह करने के लिए किया जाता है। बाकी सब बात को भूल जाओ। देसी तरीका ये है कि जैसे मेरे परिवार में हमने सबने मिल के, किसी ने कमाए 100 रुपये, किसी ने, मतलब मेरे परिवार में कोई लोहा बेचता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई मतलब खेती करता है, कोई सरकारी नौकरी करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। मेरा एक बड़ा परिवार है, बड़ा परिवार पूरा का पूरा मिल के 5 लाख रुपये कमाता है और हम उस परिवार में 5 लाख रुपये की बचत करता है। तो जब 5 लाख रुपये की बचत करता है तो पूरे परिवार में 5 लाख रुपये इकट्ठे हुए। हम परिवार में हैं 20 आदमी, तो कितने कितने रुपये पड़े हर एक आदमी? मतलब 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपये हमने इकट्ठे करे। मतलब सीधे कर लो तुम, 20 लाख रुपए इकट्ठे कर लो। 20 लाख, 5 लाख छोड़ो, 20 लाख रुपए हमने इकट्ठे कर लिए। 20 लाख रुपए इकट्ठे करे, एक महीने में हमने 20 लाख रुपए बचत करी। और हमारे परिवार में 20 आदमी है, तो एक आदमी के हिस्से में कितना है? 1 लाख। लेकिन उसमें से किसी ने 10 लाख कमाए थे, किसी ने 7 लाख कमाए थे, किसी ने 1 लाख कमाया था, किसी ने 500 रुपये कमाए पूरे महीने में। लेकिन हमने अब कैलकुलेट कर ली कि भाई सबकी जो है, सबकी कमाई होगी 1-1 लाख रुपए। मतलब सीधा गणित की वजह से मैंने उसे 20 लाख कर दिया। अब क्या होता है कि जिसने 7 लाख रुपए कमाए, एक सरकारी नौकर है, उसने कुछ रिश्वत ली, कुछ तनख्वाह ली, कुछ भी कैसे ही करके उसने अकेले नहीं 7 लाख रुपए कमाए। अगर उसको हटा दिया, अब बच गए 19 आदमी, तो सबकी कमाई कितनी गिर गई? बाकी जो 19 लोग हम एक रह गए, वो तो अलग हट गया, बोला मैं तो अलग हट जाता हूँ। तो अब हमारी इनकम क्या होगी? 19 में अब 19 लोगों को जब बाकी के बांटेंगे 13 लाख को, तो वो डाउन गई। फिर उनमें से एक आदमी ने ऐसा जिसने 5 लाख रुपए कमाए, ठीक है। तो हमारी जो बाद में ऐसे मान के चलो सब अपने अपनी रकम लेके अलग हटते चले गए और हम बाद में आदमी बच गए 10 और रुपए बच गए 1 लाख। तो हमारी कितनी इनकम रहेगी? 10,000 रुपये एक आदमी की इनकम रहेगी। तो कहने का मतलब ये, अगर केवल हिंदुस्तान के 100 आदमियों को अलग हटा दिया जाए, 100 आदमी को अगर अलग हटा दिया जाए, तो हमारी जो इनकम रह जाती है वो केवल 340 रुपये पर हेड रह जाती है। प्रति व्यक्ति आय जो रह जाती है 340 रह जाती है। अब इससे थोड़ा सा इस सब्जेक्ट से अब आगे बढ़ते हैं। धीरू भाई अंबानी, या मतलब ये सॉरी अंबानी परिवार एक मकान बनाता है, करोड़ों रुपए का उसने मकान बना खड़ा कर दिया। तो ये किसकी तरक्की है? देश की तरक्की है या व्यक्तिगत तरक्की है? देश की तरक्की है। इसमें मेरी कोई भावना ही नहीं कि मैं उसके मकान से जल रहा हूँ या उसने मेरा कुछ पैसा छीन कर बना दिया, ठीक है भाई। वो मतलब उसने, तो वो जो तरक्की है वो उसकी अपनी कहलाएगी या देश की तरक्की कहलाएगी? उसका लाभ पूरे देश को पहुंच गया या उसका लाभ उसे पहुंचेगा? उसे ही पहुंचा। नाम देश का उस देश में बना है। देश का नाम कैसे हो जाएगा? देश का नाम अगर मान लिया भारतीय सरकार कुछ करती है या कोई भारतीय समाज कुछ करता है, भाई सामाजिक स्तर पर कोई मंदिर बनाया जाए, कोई धर्मशाला बनाई जाए, तो देश का नाम हो सकता है ना? तो उसी का ही हुआ। तो इसमें तो उसी का नाम हुआ ना, उसका ही चल रहा है। केवल उसका नाम हुआ, लाभ किसे पहुंचा? उसको पहुंचा। अब जब अमीरों को गरीब बनाने की बात आएगी, अमीरों को गरीब बनाने का फार्मूला अगर मुझसे, मतलब ये पावर का, इसे कहते हैं सेंट्रलाइज। तो हमारे यहाँ केवल 100 लोगों पर सेंट्रलाइज है पावर। अगर इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, ये जो एक पाइपलाइन हमारे यहाँ जो बिक्री सिस्टम है वो इस तरीके का है कि अब बाबा रामदेव को उठाओ, बाबा रामदेव का आँख में ड्रॉप डालने वाली जो है, मतलब आई ड्रॉप अगर कहीं बिकती है या उसका कोई चूर्ण पूरे दुनिया में कहीं बिकता है, अमेरिका में बिकता है, लेकिन पैसा कहाँ पहुँच जाता है? बाबा रामदेव गुजारा। कहाँ बैठा बाबा रामदेव?
हरिद्वार में भाई, अमेरिका में प्रोडक्ट बिका और पैसा ऑटोमेटिक सेकंडों में पहुंच गया हरिद्वार में। कितनी तेज स्पीड है, मतलब हवाई जहाज में भी अगर बैठ के कोई आदमी आना चाहे तो इतनी जल्दी वो भी नहीं पहुंच सकता भाई। डिजिटल जमाना, 1 सेकंड में प्रोडक्ट बिका अमेरिका में, प्रोडक्ट बिका हापुड़ में, प्रोडक्ट बिका झीलपुर में, और मतलब पैसा कहाँ पहुंच गया, बाबा रामदेव पे। अगर इस सिस्टम को हम कट मार दें, मतलब इस सिस्टम को तोड़ दें, तो ना तो अंबानी के पास पैसा पहुंचेगा ना बाबा रामदेव के। अब इसको तोड़ा कैसे जा सकता है? तो मेरा एक फार्मूला है, वो मेरा फार्मूला ये है कि हम लोग एक काम कर सकते हैं। अभी मुनाफा किसी भी व्यापारी के पास जाता है, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो और चाहे वो अंबानी परिवार हो और चाहे वो बाबा रामदेव हो। अभी हम कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी बिकता है तो उसका मुनाफा जो पहुंचता है वहाँ पहुंचता है। अभी हम क्या करते हैं, हम हर आदमी को विक्रेता बना देते हैं, हम बेचने की कला सिखाते हैं हर व्यक्ति को। तो वो हमारे विचारों को भी बेचे और वो हमारे प्रोडक्ट्स को भी बेचे। हम एक समाज व्यवस्था तंत्र बनाते हैं जहाँ एक ऐसे समाज का गठन करना चाहते हैं कि जिसमें जो भी मुनाफा होगा हर आदमी FMCG के सामान, मतलब हर एक FMCG ने कहते हैं रसोई, मतलब डेली उपयोग के जो सामान है इन्हें FMCG में कहा जाता है। तो दैनिक उपयोग में जूते चप्पल भी हैं, लत्ते कपड़े भी हैं, रसोई का भी सब सामान आ जाता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सारा सामान ये हमारा आ जाता है। तो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं ये। तो दैनिक उपयोग की जितनी भी वस्तुएं हैं, इन सारी वस्तुओं की खरीदारी, किसानी उत्पादों के दैनिक उपयोग की वस्तुएं, मतलब दैनिक उपयोग में सब कुछ आ गया। दैनिक उपयोग की टोटल वस्तुओं को हम एक ऐसे तसल्ली पूर्वक नेटवर्क से बेचना शुरू करते हैं, एक सामाजिक नेटवर्क से बेचना शुरू करते हैं, जिसका मुनाफा, हम सस्ता देने की बात नहीं कर रहे, हम ये नहीं कहेंगे सस्ता देंगे, हम बाजार भाव देंगे, बाजार से भी और 1 रुपया महंगा दे सकते हैं। लेकिन अगर तुम समाज से, देश से, दुनिया से, धरती से अगर प्यार करते हो तो तुम हमारी बात मानो, और हमारी बात मानने के बाद में तुम इसे एक्सेप्ट करो और हमारे द्वारा खरीदारी शुरू करो। मतलब हमारे तसल्ली में, जैसे तुम्हें कोई चीज़ खरीदनी है, किसी को बीज चाहिए, खाद चाहिए, घर का सामान चाहिए, रसोई का सामान चाहिए, लत्ते कपड़े चाहिए, जो चाहिए तो हमें बताओ। जो चीज़ हम नहीं लाने में असमर्थ है उसे तो जाओ मार्केट से डायरेक्ट ले लो, क्योंकि इतने बड़े तो एकदम से हम भी पावर में नहीं है कि हम बिल्कुल हर चीज़ तुम्हें दे सकते हैं। या जैसे मान लो तुम्हें सोना खरीदना, तुम्हें सोने में चीज़ें खरीदनी है तो वो हमारी पसंद की चलेंगी नहीं, वो तो तुम्हें अपनी पसंद से लेके आनी है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो तुम्हें खुद ही लेके आने हैं, तो वो तो तुम जोक से अभी जाके ले आओ। लेकिन और चीज़ों में थोड़ा सा तसल्ली करो। और जो हमारा सोशल नेटवर्क हम जो खड़ा करना चाह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अमीरों को गरीब बनाने की नीति से जो हम नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं, उस नीति के तहत तुम हमें ऑर्डर दो, और ऑर्डर देने के बाद में हम तुम्हें 3 दिन के अंदर उस प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे। हर तरीके से गारंटी का होगा, 1 पैसा एडवांस नहीं लेंगे, और इसमें जो है जो बचत जाएगी वो समाज की होगी, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की। आज की डेट में आप कहीं से सामान खरीदते हैं तो उसका मुनाफा किसे पहुंचता है? किसी भी दुकानदार को पहुंचता है, किसी बिजनेसमैन को पहुंचता है, किसी कंपनी को पहुंचता है। लेकिन तुम्हारा सारा मुनाफा सामाजिक फंड में जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर सामाजिक फंड में हमारी परचेजिंग पावर है, वापस आते हैं परचेजिंग पावर पर, हमारी जो खरीदने की ताकत है, हमारी जो परचेजिंग पावर है, हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की परचेजिंग पावर है 1 लाख से ऊपर, 1 लाख प्लस, ठीक है। और मैंने बेनिफिट कितना बताया? 50+, 50,000 से ऊपर का बेनिफिट निकल जाता है, जो मेरा अपना गणित है, जो बिल्कुल आंकड़े हैं पक्के, मैं कोई कच्ची बात नहीं कर रहा। तो एक बार बताओ, ये पैसा वो कहाँ जाना शुरू हो जाएगा? ये जो बचत जाएगी, बचत कहाँ जानी शुरू हो जाएगी? किसी व्यक्ति विशेष पर ना जाके समाज पानी शुरू होगी। अगर आपने समाज को मीडिएटर बना लिया, समाज के द्वारा खरीदारी शुरू कर दी, तो आपने मतलब समाज को अगर स्वीकार कर लिया तो ये बचत समाज के पास पहुंच गई। तो हम प्रत्येक व्यक्ति को बड़े आसानी से कम से कम एक फिक्स सैलरी 20,000 रुपये दे सकते हैं। और तुम्हारे परिवार में अगर 5 लोग हैं, भाई 3 बच्चे हो गए, 2 तुम हो गए, 5 आदमी हो गए, 20,000 के हिसाब से 1 लाख रुपए तुम्हें बिना कुछ करे घर पर आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? अब तुम्हें इसमें कितनी मदद करनी है? कायदे में तुम्हें भी तो कुछ करना है। मदद कितनी करनी है? एक तो सबसे पहली मदद तो तुम्हें ये करनी है कि चाहे तुम अब 1 लाख रुपए की सामान खरीदो, 1 करोड़ का सामान खरीदो, या 1 रुपए का सामान खरीदो, वो समाज व्यवस्था तंत्र से खरीदो। सबसे पहली बात तो ये, जो हमारा सिस्टम है, हमारे सिस्टम से खरीदो। हम अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, हम तुमसे ये नहीं करेंगे तो हम अपनी एक अलग चाय पत्ती लेकर आए, तुम्हें टाटा की चाय चाहिए, हम टाटा की चाय तुम्हें देंगे। तुम्हें जो है जो जिस भी कंपनी का टूथपेस्ट चाहिए हम वही देंगे। तुम्हें जिस कंपनी का, हाँ, जिस कंपनी का तुम्हें फ्रिज चाहिए, जिस कंपनी की तुम्हें वॉशिंग मशीन चाहिए, जिस कंपनी का तुम्हें टेलीफोन चाहिए, हम तुम्हें सब वही ला के देंगे। बस उसमें क्या, दलाल हम हो जाएंगे, बीच में हम दलाल हैं। तुम्हें रेट पे भी उन्हीं पे देंगे जिन रेटों पर तुम्हें बाजार में मिल रहा है। अब उस कंपनी का गला पकड़ के उसका मुनाफा हम बीच में ले लेंगे, ठीक है। वो वहां ना जाकर मुनाफा, उसमें बीच की जो कड़ी है उसे तोड़ के हमने समाज के लिए कर लिया। उस पैसे पे हम क्या करेंगे? अब तुम्हें क्या करना है? एक तो खुद खरीदना है, इसमें 2 ही काम करने हैं सिर्फ। एक तो खुद खरीदना, दूसरी बात दूसरों को मोटिवेट करना, तीसरा काम और करना। तीसरा काम ये करना कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो
मतलब जब तुम इस नेटवर्क में जुड़ जाओ, किसी का तुमने ऑर्डर पास किया, ऑर्डर पास करने के बाद हो सकता है तुम्हें वो सामान भी वहां तक पहुंचाना पड़ जाए, तो सामान भी पहुंचा दो, तुम्हें इतना काम करना। अब क्या है, तुम्हारे नेटवर्क के माध्यम से जितनी भी अर्निंग होती है, तो उसमें हमारा अब तो हर एक आदमी की अर्निंग मैं आपको बता दूं ऑलरेडी, प्रत्येक आदमी की अर्निंग जो बैठेगी वो बैठेगी 50 के हेर फेर में, मतलब किसी की 40 बैठेगी, किसी की 50 बैठेगी, किसी की 60 बैठेगी, किसी की 70। अच्छा, जो ज़्यादा मेहनत कर जाएगा उसकी बैठ जाएगी 2-3 लाख रुपए तक भी। कुछ लोगों का नेटवर्क अच्छा है, जैसे मेरा सोशल नेटवर्क अच्छा है, 10-5 हज़ार आदमी मुझे जानते हैं ऑलरेडी, तो मैं जैसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज डालूंगा या ये वीडियो, मतलब ये बातें अगर वीडियो के रूप में बना ली जाए, मतलब इसे वीडियो को जैसे ही मैं प्रचार प्रसार इसका करूँगा, तो तुरंत क्या होगा, एकदम वायरल हो जाएगी, और मतलब मेरा नेटवर्क मुझसे खरीदना पसंद करेगा, तो मेरी 10 लाख 20 लाख की भी इनकम हो सकती है महीने की। लेकिन उसमें क्या है, चाहे तो मैं हूँ और चाहे तो उसमें तुम हो और चाहे कोई आने वाला तीसरा व्यक्ति है। इसमें कैपिंग है। कैपिंग का मतलब एक बंदिश है कि जो व्यक्ति इसमें काम करेगा, जो भी व्यक्ति इसमें काम करेगा, उसको हम जो इनकम देंगे वो मात्र 600 रुपये पर डे या 500 रुपये पर डे पे कैपिंग लगा दो, 15,000 या 18,000 या 21,000, इससे ऊपर नहीं देंगे। अब क्या होगा, अब तुम्हें लगा तुम काम तो करते हो 5 लाख की कमाई का, 5 लाख की कमाई का, अब समझना मेरे इस पूरे मतलब नीति को, 5 लाख की अर्निंग का तुमने काम किया, लेकिन हुआ क्या, मिले भी इस, तो तुम्हें बड़ा दुख हुआ। अब तुम क्या करोगे, तुम तुरंत जो है अपनी वाइफ का नाम डालोगे अगली बार, बोला देखो जी आधा काम तो करा मैं ना, आधा करा मेरी वाइफ ने, ठीक है। अब देखो जो भाई 20 पे मेरी 21 पे मेरी कैपिंग है या 15 पे मेरी कैपिंग है, तो सीधी बात है, देखो मेरी वाइफ को भी तुम शामिल कर लो। अब जो है मतलब वाइफ के नाम से, अब तुमने वाइफ के नाम से ऑर्डर लगाने शुरू कर दिए, कलेक्ट तो तुम ही कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी नेटवर्क इतना, मतलब मेरा नेटवर्क इतना, भाई मैं खुद कर रहा हूँ 10 लाख रुपए कमाऊंगा महीने के। अब मैं ले सकता हूँ उसमें से केवल 20,000 रुपये, तो मैं तो मतलब मुझे दर्द होगा भाई, मैं क्यों छोड़ूं, तो मैं सोचूंगा कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी बहन के नाम से करता हूँ, अपनी वाइफ के नाम से करता हूँ, अपने बेटे के नाम से कर देता हूँ, मैं अपने बेटी के नाम से करता हूँ। फिर आदमी चलेगा, अरे पैसे तो जब भी बेकार जा रहे हैं, जब भी बेकार जा रहे हैं, चलो किसी पड़ोसी के नाम से कर देते हैं। अच्छा, फिर तुम्हें आएगा कि अरे यार मेरी जेब से जब भी कुछ ना जा रहा, मेरे पैसे तो जब भी गल रहे हैं, तो बोला इस गाँव में एक गरीब आदमी है और उसकी हालत बड़ी खराब है, बोले यार उसके नाम से कर देते हैं। अब उसे तुम्हें जब उसके परिवार में गए, तुमने नाम उसके नाम से कर दिया, उसके नाम का एक चेक बन गया, उसके पास पैसा पहुंच गया। अब तुमने उसे देखा, वो तुम उससे मिलने जुलने लगे, वो कहने लगा जी मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मेरे साथ में इस दिक्कत हो रहा है, मेरे हार ये बीमारी है, परेशानी है, कुछ बात ऐसी आई निकल के। अब पता लगा कि 1 लाख रुपये चाहिए, लड़की की शादी करनी है। तो तुमने क्या करा, बोला चिंता क्यों कर रहा, तू 1 लाख इसी महीने ले, तू 4 आईडी और लगवा, अपने परिवार के और 4 लोगों को जोड़। अब जब उस पर बिना वजह बिना कुछ करे 1 लाख रुपया जाएगा, तो वो क्या काम करेगा, वो और 10 लोगों को जोड़ेगा, वो खुद ही कमाने लगेगा। वो तुम्हारा एहसान, मतलब वो जितना तुमने शुरुआत बेशक कर दी, वहाँ सिस्टम खत्म हो गया। अब क्या होता है, जब ये सारा समाज एकजुट होता चला जाएगा, तो अमीरों का क्या होगा, अमीर तो ऑटोमेटिक गरीब होना शुरू हो जाएगा। तो देखो ये जो नीति है, अब इस नीति को मैं किस तरीके से पहुँचाना चाहता हूँ। अब यहाँ मेरी वैसे बात लगभग कंप्लीट हो गई, ये समझ में आ सकता है किसी का भी, जो परचेजिंग पावर हमारे देश की नंबर 1 पे है, और हम नंबर 1 अर्नर हैं। मतलब हम जो कमाई करने वाले, यूथ के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, बुद्धि के मामले में, और हमारे संस्कार के मामले में, संस्कृति के मामले में, हर चीज़ में हम नंबर 1 हैं। हमारे यहाँ ऐसे फार्मूले, पूरी दुनिया आज की डेट में बीमार होने वाली है, पूरी दुनिया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, खान पीन की व्यवस्था खराब हो गई हमारे यहाँ, फिर भी संस्कार, हमारे संस्कार ऐसे हैं कि अभी हम बहुत स्वस्थ हैं, हम मेहनत करते हैं जाके, मतलब हमारे शरीर में से फिर भी पसीना निकल जाता है। ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने पसीने की पता ही नहीं है कि पसीना निकलता है, ठीक है। अच्छा, वो लोग फिर सड़ के मरते हैं, तो वो सड़ के मरने के लिए उनकी नज़र भारत पे है। तो हम स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, अगर हम उसे दोबारा से इम्प्लीमेंट कर दें, हमारी जो पौराणिक शिक्षा प्रणाली है, जो वैदिक शिक्षा प्रणाली है, जो क्या कहते थे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, अगर उसको हम दोबारा से इम्प्लीमेंट कर दें, तो पूरी दुनिया हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आएगी, पूरी दुनिया हमारे यहाँ स्वास्थ्य के लिए आएगी, पूरी दुनिया हमारे यहाँ शिक्षा के लिए आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम आने वाले समय में बहुत बड़ी एक ताकत के रूप में उभर के आ सकते हैं, और हम विश्व गुरु बन सकते हैं। तो अब इसको बुझाने के लिए मैंने इन लोगों से कही, ये अब यहाँ से बात खत्म हो, मेरी बात लगभग पूरी हो गई। तो अब आ जाओ मेन मुद्दे पे, इनके पास पहुँच जाते हैं। मैंने इनसे बात रखी, अब इसमें तुम्हें क्या बुरा लगा जी, क्या गलत है, अब ठीक है। लेकिन इन्होंने मेरी एक भी बात, मतलब किसी भी प्रकार से एक्सेप्ट नहीं करी। अब सुनो, मैंने एक पॉइंट में और दिया, मेरी ये बात है, ये वीडियो और ऑडियो वीडियो के रूप में कैसे भी करके ऑनलाइन होगी। अब बात आती है, लोग कहेंगे देखो जी मैं करना तो चाहता हूँ, मतलब किसी गांव से